नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हिंदी एमसीक्यूज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि। पहला क्वेश्चन है इस सीरीज में हमारा निराधार में प्रयुक्त संधि है। निराधार में इसका संधि विच्छेद होगा निह धन आधार। इसमें विसर्ग का र बन रहा है, इसमें विसर्ग संधि होगी, ये ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं कि आप इसमें स्वर संधि कर दो। निराधार में निह धन आधार, विसर्ग का र बन रहा है और इसमें विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारा, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? ऑप्शन ए सप्तऋषि, लेकिन इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि। निराधार में विसर्ग संधि। और ऑप्शन डी हिमालय, उसमें भी स्वर संधि है। लेकिन ऑप्शन सी सत्कार, इसमें व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद होगा सद तन कार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला अपना क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। तो ध्यान रखना, नरेंद्र के अंदर तो स्वर संधि है, सज्जन में व्यंजन संधि है, सदैव में स्वर संधि है। लेकिन यहाँ पर अतएव, अतएव जो है इसके अंदर विसर्ग संधि है। इसका विच्छेद होगा अतः धन एव, इसमें विसर्ग का लोप हो रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ज्ञानोदय शब्द में ज्ञान धन उदय, इसका विच्छेद होगा, तो हमें पता चल गया इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, अ प्लस ई ए बनते हैं तो कौन सी संधि होती है? तो हमें पता है कि ए में एक मात्रा लगती है और एक मात्रा वाली संधि होती है वो गुण संधि होती है। अगला हमारा लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? अशुद्ध किसमें? तो देखो, सत धन अंश शतांश, ये एकदम सही है। चर धन अचर चराचर, इसमें भी सही संधि हो रखी है। पत्र धन अंक पत्रांक, इसमें भी सही हो रखी है। लेकिन यहाँ पद धन अवनत, यहाँ कोई संधि नहीं हो रही है, यहाँ संधि के नियम नहीं लग रहे हैं। तो इसका जो छठा आंसर है, छठे का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा डी। पद धन वनत, ये गलत विच्छेद हो रखा है, अशुद्ध है, तो इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? यानी कि गुण संधि नहीं है। श्री धन ईश, श्रीश, इसमें देखो दीर्घ संधि है। नागेश, नाग धन ईश, गुण संधि है। विमल धन ईश, प्रधन इच्छा, प्रेक्षा, इनमें गुण संधि, लेकिन श्रीश शब्द में दीर्घ संधि है। तो इसका आंसर ये हो गया, किसमें गुण स्वर संधि नहीं है? तो ऑप्शन हो गया ए, इसमें गुण संधि न होकर दीर्घ संधि है। श्रीश में श्री धन ईश। अगला हमारा क्वेश्चन है 8वां। निम्नलिखित में से किस विकल्प में यण स्वर संधि का उदाहरण है? यण, यण संधि का, यण में क्या होता है? यण में ई का य, ऊ का व बनता है। यहाँ देखो, नवोन में इसमें गुण संधि है, दधियोदन में सॉरी अंत्योदय में गुण संधि है और भावोत्कर्ष में गुण संधि है। लेकिन दधियोदन में दधि धन ओदन, इसका क्या होगा सही विच्छेद? दधि, दधि धन ओदन, सॉरी ये दधि, दधि धन ओदन, तो इसमें दधि धन ओदन इसका विच्छेद होगा, तो इसमें ई का यह बन गया, तो यहाँ पर दध्योदन दध्योदन शब्द हो गया। तो यहाँ पर सी आंसर इसका सही रहेगा, इसमें यण संधि सी में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 9वां। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? अशुद्ध का पूछ रखा है, तो यहाँ पर देखो, धराधन अधीश, धराधीश एकदम सही है। दीक्षा धन अंत, दीक्षांत भी सही है। आशय धन आस्पद, आशाद भी सही है। लेकिन काम धन आंध्र, कामांध, ये शब्द अशुद्ध बन रखा है यहाँ पे। काम धन आंध्र नहीं होता है, काम धन अंध होता है, कामांध। ओके, तो इसका सही आंसर हो गया डी। 90 का आंसर हो गया डी। 10वां, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? तो पवित्र शब्द में अयादि संधि होती है। पो धन इत्र पवित्र बनता है, इसमें अयादि संधि का ये उदाहरण है। ऐसे ही रोचक क्वेश्चन जो प्रतियोगी विगत वर्षों में पिछले जो एग्जाम हुए कंपटीशन में, उनमें पूछे गए जो क्वेश्चन है, उनके प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो तो, और हमसे जुड़े रहें। हम आपके लिए और हिंदी की और चतुर्थ कर्मचारी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको अवेलेबल करवाएंगे। ये शॉर्ट्स वीडियो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही मददगार होंगे। थैंक यू।